नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा जाएगा। तो पहले आपको नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, यत्र तत्र सर्वत्र विजय प्राप्त करते रहिए। मीन मुक्ति की राशि है, मुक्ति का लगन है, मुक्त होने के लिए जन्म लिया है आपने। देखिए, चेक करिए कौन से नक्षत्र में हैं आप। पूर्व भाद्रपद में, उत्तर भाद्रपद में या रेवती में। यह वर्ष आपके परेशानियों से आपको मुक्ति प्रदान कर पाएगा क्या? इस वर्ष में कौन कौन सी नई समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी और उनसे कैसे निदान आप प्राप्त करेंगे? सेहत कैसी रहेगी, मान सम्मान की स्थिति, धन की स्थिति, व्यापार, जीवन साथी, प्रेम कितना मिलेगा, ऋण रोग शत्रु कितना परेशान करेंगे, नौकरी संबंधित क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा जी। सारा चीज़ें डिटेल में इस वीडियो पे आपको मिलेंगी। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे, डेफिनेटली पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। आप पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो गुरु महाराज आपके सेकंड हाउस में ही चल रहे हैं, बढ़िया है। गुरु महाराज मंगल के मेष राशि में चल रहे हैं और स्टार्टिंग में भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है ना। देखिए, भरणी जो नक्षत्र है ना, शुक्र देव का नक्षत्र, और शुक्र आपके राशि पे, आपके कुंडली में जो शुक्र महाराज का कारकत्व होता है वो अष्टम भाव और तृतीय भाव का कारकत्व लेके चलते हैं, मतलब गुप्त पीड़ाएं देते हैं। तो इस समय अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस खान पान का है और गुरु जब खान पान के घर में जाते हैं उनको खाने में बड़ा मज़ा आता है, तीखा खाते हैं, चटोरापन आ जाता है, और ये चटोरापन, तीखापन आपकी सेहत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, खान पान में उतने खाइए जितना जठराग्नि कहती हो खाने के लिए। भरणी नक्षत्र से गुरु महाराज जो है 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में अच्छा क्या हो रहा है, गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं। 1 तारीख से गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु का मार्गी होना आपके जीवन को मार्ग प्रदान करेगा। याद रखिएगा, गुरु का मार्गी होना आपके जीवन को मार्ग प्रदान करेगा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से मार्गी गुरु आपको रास्ता देना शुरू करेंगे। भरणी मतलब इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख मिलेगा। इसका सब सुख का तात्पर्य क्या है कि समस्त चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। भाई, घर में भी शांति रहेगी, खान पान अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, तभी तो सुखी महसूस करेंगे। सुख किसी एक वस्तु का तो नाम है नहीं, सुख संपूर्णता का नाम है। तो संपूर्णता के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए, कृतिका नक्षत्र सूर्य नारायण का तेजस्वी नक्षत्र है और ये काट के अलग कर देता है, जला देता है, चीज़ों को खत्म भी कर देता है। कार्तिकेय जैसा है, बर्दाश्त कम कर पाते हैं, तो यहाँ पे बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा क्रोध ज़्यादा आएगा, और क्रोध पाप का मूल है, ठीक है ना। क्रोध जो है संबंधों को खाना शुरू करता है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग ऐसी होगी कि ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा होए, ठीक है। तो वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को वाण मत बनने दीजिए, वरना संबंध तितर बितर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 17 अप्रैल से और 13 जून तक बहुत सावधानी से चलना है, बहुत सावधानी से चलिएगा, नहीं वाणी आपकी खराब हो जाएगी और रिश्ते आपके टूटेंगे, ठीक। कुछ दंत विकार इस समय हो सकते हैं, दंत संबंधी परेशानी, दंत विकार, बार बार आपकी जीवा जो है दांतों से टकराएगी और दांत जीवा कटेगी, जीवा में छाला, मुख में छाले पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, एक ये पॉइंट है कि मैं मोटा मोटा 10 पॉइंट आपके राशि बता के फुर्सत हो जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह से आप समझें कि राशि आपकी है, कुंडली आपकी है, तो समझना आपको है, इसलिए कंसंट्रेट होकर देखिएगा। ऐसा वीडियो अन्यत्र शायद ही आपको मिले, इसलिए मैं कहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए भाई। 13 जून से रोहिणी नक्षत्र में होंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना। अब आपकी वाणी ऐसी होगी कि आप आरोहण करना शुरू करेंगे ऐसे। यहाँ पे एक पॉइंट और है, 1 मई 2024 गुरुदेव राशि परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे? राशि परिवर्तन। गुरु महाराज आपके पराक्रम के घर में होंगे,
तो लग्नेश आपके पराक्रम में होंगे। अब यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य नारायण के कृतिका नक्षत्र में होंगे तो भाइयों से संबंध को थोड़ा ठीक रखिएगा। 13 जून से रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, बहुत बेहतर फल देंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना, ज्ञान के वजह से, बुद्धि की वजह से आप विकास करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, डेफिनेटली आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, भाग्य आपके सपोर्ट करेंगे। 20 अगस्त को फिर मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल आपके भाग्य के कारक हैं, मंगल महाराज आपके धन के कारक है, तो यहाँ से आपको धन मिलेगा, भाग्य डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, कहाँ से आरोहण करना है, कहाँ से बातों को मनवा ले जाना है, कहाँ तक बातें लोगों की माननी है और कहाँ से भाग्य सपोर्ट करेगा। टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल गई। अब आप डायरी में नोट कर लीजिए, उसी के अनुसार आगे बढ़िएगा। तो स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा है, थोड़ा 17 अप्रैल से लेकर 13 जून तक का जो समय है थोड़ा सावधानी से चलिएगा। देखिए आप 7.5 में चल रहे हैं, ये आपको पता है। 7.5 का जो चरण है वो थोड़ा सा आपको भाग दौड़ कराएगा, मानसिक तकलीफ भी देगा। शनि महाराज आपके कुंडली में द्वादश भाव में रन कर रहे हैं, लेकिन ये एकादश भाव का ही फल देंगे, क्योंकि द्वादशेष द्वितीय राशि का फल देने के लिए कृत संकल्प है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब ये बली होंगे तो क्या करेंगे? पुष्य नक्षत्र को बल मिलेगा, अनुराधा नक्षत्र को बल मिलेगा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को बल मिलेगा। 3 नक्षत्रों को बल मिलेगा। तो ये 3 नक्षत्रों के बल देने से आपका व्यक्तित्व भर के आएगा, संतान के क्षेत्र में आपको विकास मिलेगी, गति मिलेगी, पेट भी ठीक रहेगा और भाग्य में भी आपकी वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशानुकूल है। तो एक पॉइंट ये है कि आपको हम बढ़िया सा थंबनेल दे दें, आप खुश रहें, हम भी खुश रहें, लेकिन वीडियो में कुछ ना निकले, तो वो उद्देश्य नहीं है। शनिदेव आपके साथ आपको परिश्रम जरूर कराएंगे, तो परिश्रम करने के लिए कृत संकल्प रहिए। लेकिन परिश्रम करने के बाद चूंकि शनिदेव आपके लाभेश हैं तो लाभ भी मिलेगा, लेकिन कठिन श्रम करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो काम आपको एक बार में होता था वो 2 बार करना पड़े, क्योंकि 7.5 में चल रहे हैं। 7.5 को मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। शनि के मंत्रों का जाप करना, नियमावली से काम करना और अपने गुरु को मजबूत करके रखना बेहतर परिणाम देगा। यदि आपको पता है कि आपके लग्न मीन है, राशि मीन है, तो आप एक पुखराज पहन के रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। सिर्फ राशि पता है मित्र, लग्न नहीं पता है तो स्टोन मत पहनिएगा। मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको रिएक्शन कर सकता है। मान लीजिए तुला लगन है, मीन राशि है, आपको मैंने पुखराज पहना दिया, बार बार अड़चने आना शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा, दुर्घटना होनी शुरू हो जाएगी, बंधु बांधवों से विवाद हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। आपके कुंडली में सेकंड लगन में आपके राहु महाराज चल रहे हैं। लग्नस्थ राहु थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ा बनाएंगे, लग्नस्थ राहु फास्ट बनाएंगे। अगर आपकी महादशा अंतरदशा खराब चल रही है, लग्नस्थ राहु आपको थोड़े से पाप कर्म करने वाले बनाएंगे, थोड़े नशा इत्यादि करना शुरू कर देंगे। यद्यपि राहु महाराज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र में है, रेवती मतलब मुक्ति देने वाला, धन देने वाला, बुध का नक्षत्र है। तो आपकी कुंडली में बुध अच्छे हुए तो इसमें राहु आपको 8 महीने बेहतरीन क्वालिटी के धन लाभ कराएंगे, ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं है। राहु महाराज आपके 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में बेहतर फल देंगे। 8 जुलाई से फिर ये चले जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। यहाँ सेहत को आपको संभालना होगा, यहाँ सेहत को संभालना होगा। तो हम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। ब्लू कलर के फूल सैटरडे को अपने ऊपर 7 पीस लेके अपने ऊपर से 7 बार ऐसे उतारिए और आपके सामने जो नाली बह रही है उसमें प्रवाहित कर दीजिए, रिलैक्स मिलेगा। केतु महाराज की बात करें तो केतु महाराज आपके 7वें भाव में है, स्टार्टिंग में चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। 10 मार्च से ही हस्त नक्षत्र में जाएंगे। प्रेम की प्राप्ति हो रही है, विद्या के द्वारा लाभ हो रहा है, हर तरह से लाभ हो रहा है। 10 नवंबर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से तू मैं बढ़ेगी। 10 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में बेहतर परिणाम मिलेगा। आपके कुंडली पे एक और महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका नाम है मंगल। मंगल मतलब मांगलिक कार्यों के जनक, मंगल मतलब भाग्य देने वाला, मंगल मतलब धन देने वाला। और ऐसे मंगल महाराज जब हम नए वर्ष की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नए वर्ष की स्टार्टिंग में मंगल महाराज धनु राशि में है। कहाँ पे है? धनु में। धनु क्या है? आपके कर्मा भाव में। तो भाग्य का स्वामी कर्म में, धन का स्वामी कर्म में
भाग्य से कर्म में वृद्धि होगी और कर्म से धन में वृद्धि होगी। पॉइंट समझिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 5 फरवरी को मकर में चले जाएंगे लाभ के लिए। लाभ के लिए श्रेष्ठ अवसर है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक श्रेष्ठ अवसर देंगे। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का जो समय है ये थोड़ा सा आपको सावधानी से चलना है। नहीं, यहाँ पे शनि मंगल का दंगल योग बनेगा और द्वादश भाव में दंगल है, तो यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। पर्स वगैरह संभाल के रखिएगा। ऑनलाइन चीटिंग आपके साथ हो सकती है, इसलिए ऑनलाइन भरोसा मत करिएगा। किसी ने फ़ोन किया, मैं SBI से बोल रहा हूँ, नंबर दे दो, नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। बंद हो जाने दो भाई, बैंक आगे खुलवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो समझदारी के साथ काम करेगा, किसी के धोखाधड़ी में मत आइएगा। हाँ, इसके बाद मंगल महाराज फिर आपके चले जाएंगे मीन में। 23 अप्रैल से लेके मंगल महाराज पूरा 26 अगस्त तक बेहतर फल दे रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, थ्रू आउट ग्रोथ ही ग्रोथ करेंगे मंगल महाराज। तो मंगल मांगलिक कार्यों का जनक है, इसलिए इसमें मांगलिक कार्य होंगे। धन का लाभ होगा, वाणी का लाभ होगा, कर्मा का लाभ होगा, भाग्य का लाभ होगा। तो यहाँ पे मंगल को मजबूत करके रखिएगा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। मंगल की एनर्जी बिल्कुल संतुलित मात्रा में आपके पास रहेगी। 20 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे, फिर ये मार्गी वक्री होंगे और 7 दिसंबर तक कर्क मतलब पूरा वर्ष यहीं रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि फिर थोड़ा सा चतुर्थ भाव में जब गोचर करेंगे तो थोड़ा सा घर में किचकिच हो सकती है, खासकर श्लेषा नक्षत्र में किचकिच होगी। उसके लिए मैं आपको नया वीडियो बना कर उस समय प्रदान कर दूंगा। तो ये मंगल महाराज आपके लिए बेहतर कर रहे हैं। शुक्र महाराज और बुध महाराज, बुध आपके व्यापार के स्वामी हो, बिना व्यापार के पैसा वैसा नहीं मिलता। तो देखता हूँ व्यापार कैसे चलता है आपका। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए भाई। 7 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे बुध महाराज। तो बुध बुद्धि के स्वामी हैं, बुध आपके सुख के स्वामी हैं, बुध आपके व्यापार के स्वामी हैं और ये कर्मा भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कर्म में वृद्धि आएगी, आपके जीवन साथी का ग्रोथ होगा, आपका ग्रोथ होगा। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक ये मकर में रहेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ देंगे, हर तरह से लाभ देंगे। 20 फरवरी से 7 मार्च तक का समय थोड़ा सा संभल के चलने का है। व्यापार में हानि हो सकती है, इसको आप नोट करके रखिए। व्यापार में हानि हो सकती है, चाहे तो ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी आप समय समय पर देखते रहिएगा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। अब देखिए, हम आपको एक रोड मैप दे रहे हैं, आपको पता है यू टर्न कहाँ है, ब्रेकर कहाँ है, आराम से चलिएगा, स्लोली से चलिएगा। उसमें बुध की एनर्जी को थोड़ा सा अडाप्ट करिएगा, बुध के मंत्रों का जाप करिएगा, चीज़ें बैलेंस होकर निकल जाएंगी। लगन में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच जैसा असर नहीं होगा। 10 मई को ये मेष में जाएंगे, धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए अच्छा है। जीवन साथी से किसी न किसी कारण से दूर जाना पड़ सकता है। 31 मई को वृषभ में है, डेफिनेटली लाभ होगा, लेकिन हाँ माता को थोड़ा कष्ट या घर में किसी को बीमारी आ सकती है। 14 जून को फिर मिथुन में जाएंगे, तो यहाँ से लेके पूरा 29 जून तक, 19 जुलाई तक बेहतर परिणाम बुध देव देंगे। हर तरह से यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ होगा। इसके पश्चात ही 19 जुलाई से सिंह में जाएंगे और यहाँ तक 4 सितंबर तक या 23 सितंबर तक जो बुध की स्थिति है ऊपर नीचे होते रहेंगे। यह समय व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर समय नहीं है। व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। शनि का जो 7.5 का प्रभाव है ना यहाँ पे पड़ेगा। राहु महाराज का जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर है ना, उसका असर यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको देख के रखना है। और यहाँ पे मंगल देव भी कर्क में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो उसका भी असर पड़ेगा। अतः धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे परेशानी का समय है। तो इसको आप ध्यान से 29 जून से लेके और 23 सितंबर तक, मतलब लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। शेष समय आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, शुक्र महाराज आपकी कुंडली में और सूर्य नारायण आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग कारक नहीं हैं। तो सूर्य महाराज आपके खष्टेश हैं, शत्रु ऋण रोग के भी कारक हैं। तो 15 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि मतलब लाभ के घर में, खष्टम अपने से खष्टम लाभ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शत्रुओं से लाभ ले सकते हैं, ऋण रोग पे आपको लाभ होगा, मुकदमेबाजी में आपको लाभ होगा। इसके बाद 13 फरवरी को कुंभ में चले जाएंगे। शनि और सूर्य की युति द्वादश भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा सा पिता से या बड़े लोगों से संबंधों को संभाल के चलिएगा, नहीं यहाँ पे बेवजह तकरार होने की संभावनाएं कुंडली आपकी बता रही हैं। खर्च आपका अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा, आय के स्रोतों में रुकावट संभव है, ठीक है।
महादशा अंतरदशा को चेक करके चलिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है लगभग 60 करोड़ लोगों पे एक साथ लागू नहीं हो सकती। मोटा मोटा फलादेश है। इसके बाद ये मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में जाते ही आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और किसी न किसी वजह से आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो अपने गुरु को मजबूत करके रखिएगा। सूर्य नारायण के लिए एक पीस इस समय मतलब 14 मार्च से 13 अप्रैल बल्कि 14 मई तक, 13 अप्रैल नहीं 14 मई तक एक पीस या 2 पीस अनार लीजिएगा, अपने हाथ में रखिएगा, संडे के दिन दान कर दीजिएगा। सूर्यदेव की नेगेटिविटी आपको नहीं प्राप्त होगी, रिलैक्स से निकल जाएंगे, यह समय भी आराम से निकल जाएगा। सूर्य नारायण इसके बाद फिर आपके मिथुन में जाएंगे, 16 जुलाई को कर्क में जाएंगे। जब मिथुन में रहेंगे तो भी घर में थोड़ा सा तनाव रहेगा। देखिए सूर्यदेव क्या है, आपके खस्टे शरीर रोग परेशानी है, तो जब भी चतुर्थ भाव में होंगे थोड़ा सा घर में टुन्न फुन्न होगा। जैसे 16 जुलाई को कर्क में जाएंगे तो यदि आप गर्भवती महिला हैं तो अपने उदर का विशेष ख्याल रखें। इस समय संतान को परेशानी हो सकती है, गर्भ का जल जो है सूख सकता है, गर्भ स्राव हो सकता है। तो कृपया डॉक्टर से मिलते रहें, डॉक्टर की रेमेडीज या डॉक्टर की दवाओं का उपयोग करते रहें। सूर्य नारायण के लिए दान करना, अर्घ देना, संडे के दिन नमक छोड़ देना, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक बढ़िया समय, शत्रुघ्नता योग है, आकस्मिक सफलता का योग है, वनडे परीक्षा में सफलता का योग है। ठीक है, हर तरह से आप शत्रु पे रहेंगे भारी, शत्रु मांगेगा पानी आपके साथ। 16 सितंबर को जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो 17 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन से लेकर थोड़ा सा समस्या रहेगी, लेकिन यहाँ के बाद ये तुला में प्रवेश करेंगे, शत्रु के स्वामी अष्टम भाव में जाएगा, शत्रुओं को मृत्यु हो जाएगी। बढ़िया समय है आपके लिए, कोई डाउट नहीं है। 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, थोड़ा सा धर्मार्थ काम करते रहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव आयु के कारक हैं और कारक हैं आपके पराक्रम के। तो शुक्रदेव की स्थिति को देखें तो 18 जनवरी से धनु में है, तनाव की स्थिति नहीं है। 12 फरवरी को मकर में है, सेल्फ मेड योग बनाएंगे। 7 मार्च को कुंभ में है, विपरीत राजयोग बनाएंगे। 31 मार्च से मीन में है, नेम फेम तो मिलेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा लेकिन नेम फेम मिलेगा आपको। यहाँ पे आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे और थोड़े से आप नशे में प्रवृत्त हो सकते हैं, तो नशे से बचिएगा, नशा नाश की जड़ है। 24 अप्रैल को मेष में जाएंगे, यहाँ पे आपके अचानक धन हानि हो सकती है, तो यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल से लेकर 19 मई तक यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखिएगा। फिर मिथुन में ठीक है। 7 जुलाई को कर्क में जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 31 जुलाई को सिंह में जाएंगे, थोड़ा सा उधर संबंधी प्रेम संबंधी कष्ट मिलेगा। 25 अगस्त को ये कन्या में जाएंगे, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को थोड़ा जीवन साथी का विशेष केयर करना चाहिए, जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 18 सितंबर से तुला में रहेंगे, आयु संबंधी आपको लाभ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और फिर यहाँ पे 13 अक्टूबर को वृश्चिक में जाएंगे, फिर 7 नवंबर को। तो शुक्रदेव भी आपको बेहतर फल देंगे, शुक्र से बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आपको लेना है। वर्ष की बात करें तो 7.5 होने के बावजूद आप 2023 की अपेक्षा 2024 बेहतर जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई 2024 में ऐसा क्या हो रहा है कि बेहतर जाएगा? देखिए 2 कारण है। गुरु राहु का चंडाल योग टूट चुका है, गुरु स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है ना। और शनिदेव आपके द्वादश भाव में है लेकिन स्वग्रही है। राहु भी आपकी कुंडली में ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं, खासकर रेवती में तो नहीं बिगाड़ेंगे। तो इसलिए 2023 की अपेक्षा 2024 बेहतर परिणाम देगा। अब आवश्यकता यह है कि आप चेक करें अपनी महादशा अंतरदशा को, चेक करें कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, उन कहाँ से रेमेडीज कनेक्ट करना है, कहाँ डिस्कनेक्ट करना है। तो जो सकारात्मक ग्रह उनकी रेमेडीज लीजिए, जो नकारात्मक ग्रह उनको दूर करिए। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरु को मंगल को मजबूत करके रखिए। रत्न पहनने की सलाह मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक ये ना पता हो कि आपका लगन क्या है, राशि क्या है। तो देखिए बहुत अभी यूट्यूब जगत की ऐसी माया है कि यहाँ पे लोग राशि करते हैं, लगन बहुत सी लोगों को पता नहीं है। मैं अभी एक बहुत बड़े मतलब सरकार के अच्छे पद पे जो बैठे व्यक्ति हैं उनसे मिलने गया, ठीक है ना। आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़े पद पे जाएं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो उनसे जब बताया कि आपकी राशि है, लगन ये है, तो बोले मैं पहली बार मुझे पता चला कि लगन भी कोई चीज़ होती है, जबकि ज्योतिष में लगन आधार स्तंभ है। भाई आपके पास कौन सा सिम है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल कौन सा है। आप 5G सिम लेके घूमो और आपका मोबाइल जो है 2G वाला है, काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपका लगन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। और रत्न कौन धारण करता है? शरीर। इसलिए लगनानुसार रत्न धारण करिएगा, राशि के अनुसार धोखा हो जाएगा, ठीक है।
तो कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, दिए नंबरों पर संपर्क करिएगा। हम और हमारी टीम आपकी सेवा सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। बाकी और आवश्यक चीज़ें आपके राशि पे बना के आपको प्रदान की जाएगी। राधे राधे।